जय राधा माधव कुंज बिहारी ज्ञान वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ज्ञान वल्लभ गिरिवरधारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhu Para, Prabhu Para, Prabhu Para, Prabhu Para. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, श्री श्री प्रहलाद महाराज की, गोदाई गौरांग महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, नरसिंहदर्शी महोत्सव की, गोदाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुमैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वमेव हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को नरसिंह दोषी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब भक्तों की श्रवण कीर्तन में इतनी रुचि है। और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस आचार्य प्रभु जी को। उन्हें कैसा आप सबको प्रशिक्षण दे रहे हैं कि उत्सव का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रवण करें। सुबह भी आप में से काफ़ी भक्तों ने लगभग 3.5-4 घंटे श्रवण किया। अभी भी आप तैयार हैं, उत्साह से बैठे हुए हैं। जैसे काफ़ी भक्तों ने फास्टिंग भी रखा होगा। कितने लोग फास्टिंग पे हैं? मैंने प्रभु जी को बोला फास्टिंग है, क्यों उन पे और अत्याचार करवा रहे हो? तो प्रभु जी ने बोला नहीं, ये भी एक फीस्ट है, कथा भी सुननी है। बहुत धन्यवाद, इनसे बहुत अच्छी भावनाएं हैं। तो बहुत ही सुंदर उत्सव है। ये लीला हम कई बार सुन चुके हैं। मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि भगवान की लीलाओं को हम 3 स्तर पे समझ सकते हैं। पहला स्तर होता है दिव्य स्तर। तो दिव्य स्तर क्या है इस लीला का? भगवान वैकुंठ में है, भगवान की इच्छा हो रही है कुछ वीर रस का अनुभव करने का। थोड़ा शांति बना के रखेंगे प्लीज, शांति रखिए। तो भगवान की इच्छा है कुछ वीर रस का आस्वादन करने का। वैकुंठ में भगवान किसी से युद्ध नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। जब भगवान गोलोक धाम में होते हैं, वृंदावन में श्रीराम के साथ, सुबल के साथ, मधुमंग के साथ कुश्ती लड़ते हैं और उससे हार भी जाते हैं। लेकिन वैकुंठ में सब बड़े शांत भाव से भगवान का स्तुति करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कुछ रोमांच होना चाहिए, कुछ युद्ध करने की इच्छा है। तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने सारी घटना रची। 4 कुमार जाते हैं वैकुंठ में, वहाँ जय विजय उनको रोक देते हैं। 4 कुमार हालांकि ब्रह्मा जी के पहले संतान हैं, पहले पुत्र हैं,
उनको भव अग्रज भी कहा जाता है, शिव जी से भी सीनियर है, लेकिन अपने योगिक सिद्धियों से अपने शरीर को ऐसा किया जैसे 5 साल के बालक हों। नग्न अवस्था में वैकुंठ में घूम रहे थे, रोके अरे ये नंगे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो उनको रोक दिया। हालांकि रोकना बनता नहीं था, लेकिन भगवान की इच्छा थी ऐसी घटना घटे, और उन 4 कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि आप तो देहात्म चेतना में रहते हैं, आप तो वैकुंठ में रहने के योग्य ही नहीं हैं, तो जाइए आपको असुर बनना पड़ेगा। बाद में उनको भी लगा हमने बहुत ज़्यादा कठोर श्राप दे दिया, तो उन्होंने बोला आपके पास विकल्प है, या तो 7 जन्म या 3 जन्म। 7 जन्म जाएंगे तो भगवान के प्रति अनुकूल भावना रखेंगे, 3 जन्म में भगवान के प्रति प्रतिकूल भावना रखेंगे। जय विजय ने बोला एज अर्ली एज पॉसिबल, फटाफट वापस लाइए हमें, तो ठीक है हम प्रतिकूल भावना रखेंगे, असुर बन जाएंगे। तो भगवान ने एक वीर रस का आस्वादन करना था, ये ट्रांसडेंटल, ये दिव्य कारण है भगवान की लीला के मंचन का। दूसरा कारण होता है यह आध्यात्मिक कारण है। दूसरा स्तर है, हम समझ सकते हैं भगवान के अधिदैविक स्तर है, दिव्य स्तर। दूसरा स्तर होता है आदि भौतिक स्तर, भगवान की लीलाओं को समझने का, कि इन लीलाओं से हमें प्रचार के लिए क्या सीखने को मिलता है। तो इस लीला से हमें मालूम चलता है कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान के कई गुण हैं, ये सबसे प्रमुख गुण है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और भक्त भी भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। प्रहलाद महाराज इतने कष्ट सहे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपनी दृढ़ता को कमजोर नहीं होने दिया, सब कुछ करते रहेंगे। इतनी कठिनाइयों के बाद भी प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का गुणगान करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में हर व्यक्ति भयभीत है, असुरक्षित है, चिंताओं से ग्रसित है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, अपने भय को दूर करने के लिए कई लोग देवी देवताओं की पूजा में लगते हैं, कई लोग गलत तरीकों में फंस जाते हैं, लेकिन इस लीला से हम चलता है परम सुरक्षा, परम रक्षा हमें करते हैं भगवान, रक्षति विश्वासो। तो ये एक भौतिक, आधि भौतिक स्तर पे हम लीला को समझ सकते हैं प्रचार की दृष्टि से। और फिर है आध्यात्मिक स्तर पे, मेरे लिए इस लीला में क्या सीखने को मिलता है। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं कैसी भक्ति करनी चाहिए। ये एक साधारण घटना नहीं है कि एक छोटे से बच्चे से मिलने के लिए भगवान नीचे आए, आधा मनुष्य आधा सिर का नरसिंह के रूप में। ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि प्रहलाद की प्रेम की क्या महिमा है। प्रहलाद महाराज हमें दिखा रहे हैं अगर हम भक्ति को सही मनोवृत्ति से करेंगे, सही एटीट्यूड से करेंगे, तो कुछ भी संभव है। भक्ति में बहुत शक्ति है। हम लोग हरिनाम की शक्ति का, भक्तों की संग की शक्ति का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतनी तीव्रता से नहीं करते, या फिर कुछ ढीलेपन से करते हैं, या कुछ अपराधों के साथ करते हैं, तो उस भक्ति की पूरी शक्ति का हम अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन भक्ति में बहुत शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत के 3 श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है, इट ड्रैग्स वन टू परफेक्शन। आपको जबरदस्ती आपको सिद्धि की तरफ खींच लेगी। हमें से किसी भी नहीं सोचा था कुछ साल पहले कि हम गर्मी के मौसम में ऐसे फास्टिंग रखेंगे, नरसिंह चतुर्दशी मनाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे कभी भागवतम पे प्रवचन दूंगा। भक्ति ने खींच लिया हम सबको। हमें से किसी ने सोचा था कि हम शुरू में आए थे कि हम 16 माला का जप करेंगे। कितने भक्त आप में से 16 माला का जप करते हैं? कभी सोचा था आपने कभी हम 16 माला का जप करेंगे? बोले समय ही नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। तो भक्ति ड्रैग्स वन टू परफेक्शन। अगर हम और अपने एटीट्यूड को रिफाइन कर देंगे, एटीट्यूड को इम्प्रूव करेंगे, और चमत्कार हो सकते हैं। तो ये 3 स्तर है मुख्य आधिदैविक स्तर यानी कि दिव्य स्तर, आधि भौतिक स्तर यानी कि प्रचार की दृष्टि से, आध्यात्मिक स्तर यानी कि मेरे व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन के लिए। तो लीला में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और हम इसमें देखते हैं कि इसकी शुरुआत भागवतम के 7वें स्कंद में होती है। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, और राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था भगवान की भगवत्ता को स्थापित करना। और तभी उस राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भी है, और वो शिशुपाल जैसे ही उसने माँ के गर्भ से बाहर आया था, वो भगवान को गालियाँ दे रहा था। उसका एक ही काम था, कृष्ण को गाली देना, और वो कृष्ण को खूब गाली दे रहे थे।
तो फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर काटा और सबके सामने पूरी सभा में शिशुपाल की जो आत्मा थी वो भगवान के शरीर में जाके लीन हो गई। सबने देखा इसको, बहुत विचित्र दृश्य होगा। और जब युधिष्ठिर महाराज ने ये देखा, युधिष्ठिर महाराज बहुत चकित हो गए और उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? शिशुपाल इतना द्वेष करता था कृष्ण से और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। इस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी की तपस्या करते हैं, ऐसे कैसे संभव है? देखिए, ये है भगवान के भक्त। राजस्वी यज्ञ वो करवा रहे हैं, वो स्वयं यजमान है, उनको कोई चिंता नहीं है, यज्ञ होता रहेगा। पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। और वो नारद मुनि से पूछ रहे हैं और एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। नारद मुनि बोलना शुरू करेंगे तो क्लास कितनी लंबी जा सकती है। उनको ये नहीं है, कोई बात नहीं, यज्ञ टल रहा है, कोई बात नहीं, पहले में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जब भी हमें मौका मिले अपने से वरिष्ठ भक्तों का संग करने के लिए, हमारे पास कुछ प्रश्न होने चाहिए, उनके संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए। विष्णु महाराज ने बोला, नारद मुनि जी आप ही बता सकते हैं ये क्या है। फिर नारद मुनि ने बताना शुरू किया कि ये शिशुपाल कोई साधारण जीव नहीं है, ये भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। पूरी कथा सुनाई कैसे इनको श्राप मिला और फिर 3 योनियों में, पहले हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, फिर ये रावण कुंभकर्ण थे और फिर ये शिशुपाल और दंतवक्र थे। अब इसके बाद ये वैकुंठ में जाके अपने स्थान को प्राप्त कर जाएंगे। और फिर नारद मुनि ने ये भी बोला कि जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने पुत्र प्रहलाद पे बहुत अत्याचार किया था, उसको मारने का प्रयास किया था। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, हिरण्यकश्यप का वध किया था। नारद मुनि ने कथा सुना दी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज और उत्सुक हो गए, ऐसा कैसे है? प्रहलाद महाराज के बारे में तो हमने भी सुना कि बहुत अच्छे गुण थे, तो कौन पिता अपने पुत्र को मरवाने का प्रयास करेगा? तो गलत बात है। ऐसा क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र को मारना चाहता था? और बताइए। ये होती है भक्तों की इच्छा, उत्सुकता, सुनने की और इच्छा थी, तो फिर यहाँ से और कथा शुरू हुई। पूरी भागवत में आप यही देखेंगे कि वक्ता तो फटाफट कथा समाप्त कर देता है, श्रोता रुकता है 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा और खोल के बताइए। तो इससे फिर हम सब भक्तों का लाभ होता है। एक प्रश्न से पूरी की पूरी हमें ये प्रसंग सुनने को मिला। तो फिर नारद मुनि बताना शुरू करते हैं कि जब वराह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, भागवतम के पहले अध्याय में वर्णन आता है कि क्रोध से अपने दांतों को पीसते हुए बड़ी क्रूरता से उसने आसमान की ओर देखा और उसके देखने मात्र से पूरे आकाश में धुआं धुआं हो गया। ऐसा शक्ति थी उसमें, क्रोध आया, पूरे आसमान में धुआं फैल गया। और उसने बोला कि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, इस विष्णु को निरपेक्ष होना चाहिए, देवताओं और असुरों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन देवताओं ने यज्ञ आदि करके विष्णु को रिश्वत दे दी, विष्णु को खरीद लिया। विष्णु एक छोटे बच्चे की तरह है, जैसे छोटे बच्चे को लड्डू वगैरह दे के अपनी तरफ कर लेते हैं, वैसे विष्णु को माया से देवताओं ने अपनी ओर कर लिया। देखिए, ये असुर मानसिकता होती है, वो भगवान में दोष देख रहा है। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं, वास्तव में भगवान का गुणगान ही कर रहा है कि जो विष्णु जो है देवताओं से प्रेम करते हैं, माया नहीं है, प्रेमवश वो देवताओं का फेवर कर रहे हैं, देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। फिर बोला कि मैं अब क्या करूँगा, अपने इस त्रिशूल से विष्णु का सर धड़ से अलग कर दूंगा और जो खून निकलेगा उस खून को मैं हिरण्याक्ष कर दूंगा। मेरे भाई हिरण्याक्ष को खून पीना बहुत अच्छा लगता था। ये असुर है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, विष्णु का कोई सर अलग कर सकता है? संभव ही नहीं है। विष्णु के धड़ से खून क्या निकलेगा? भगवान को तो चिन्मय शरीर है। लेकिन इसका मुख्य अर्थ क्या है? क्योंकि हिरण्यकश्यप भी भगवान का ही पार्षद है, तो इसका मुख्य अर्थ ये है कि जब जो खून तो निकलेगा नहीं, लेकिन जब भगवान ने लाल रंग की जो माला डाली हुई है, जब ये वैकुंठ में वापस जाएंगे तो भगवान अपनी प्रसादी माला उसको दे देंगे। तो ये मतलब निकाला हमारे आचार्यों ने। तो इस प्रकार से उसने ये कहा, बड़े गुस्से में था। लेकिन अब जो हिरण्यकश्यप था बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, उसको पता था कि मेरी भाई की पत्नी और बच्चे बहुत शोक में हैं, तो पहले उनको शांत करना है। तो उसे बोला
कि उनको बड़ा शांत किया, पूरी फिलॉसफी समझाई, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तो वो शांत हो गए। फिर उसने बोला कि अब मैं मंदार पर्वत पे जाके तपस्या करूँगा, मैं अमर बनूँगा और फिर अमर बन के विष्णु की हत्या करूँगा। और अपने सारे पार्षदों को बोला कि जाओ आप पृथ्वीलोक पर, पृथ्वीलोक में बहुत संपन्नता है, क्यों, अच्छे ब्राह्मण हैं और अच्छे क्षत्रिय हैं, जाओ सभी गायों की हत्या करो, ब्राह्मणों की हत्या करो, जहाँ जहाँ वैदिक शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं वैदिक शास्त्रों को जला दो, जहाँ यज्ञ हो रहे उसको बंद कर दो। जब ये सब हो जाएगा देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, विष्णु कमज़ोर पड़ जाएगा। जब पेड़ की जड़ को काटेंगे शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी, विष्णु को मार देंगे देवता भी सूख जाएंगे। तो बड़ी योजनाएं थी। तो असुरों को जब ऐसा आदेश मिला उनको और क्या चाहिए था। भागवत में शब्द आता है कदन प्रिया, उनको ऐसा उत्पात मचाना बड़ा अच्छा लगता था। बड़े गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्तते करिया आज्ञा, ऐसी आज्ञा मिल गया, ऑथराइज हो गए। वो पृथ्वीलोक पर आए, तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, गांवों को जला दिया, यज्ञों को बंद कर दिया, गायों की हत्या की, ब्राह्मणों की हत्या की, लूटपाट की, पूरा उत्पात मचा दिया। और वहाँ पे हिरण्यकश्यपु मंदार पर्वत पे जाके तपस्या करनी शुरू कर दी। और क्या तपस्या की। हिरण्यकश्यपु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान का पार्षद है। तो क्या बताया जाता है, अपने पंजों पे खड़े होकर जैसे कोई ताड़ासन करता है, ऐसे कितने साल तक तपस्या की, देवताओं के 100 वर्षों तक, यानी कि पृथ्वी के अनुसार गणना करें 36,000 साल तक तपस्या की। निर्जला, हमने तो आज एक थोड़े दिन के लिए निर्जला रखा है, फास्टिंग टिल डस्क, उसी में बुरी हालत हो जाती है। 36,000 साल तक ना खाया ना पिया, कुछ नहीं, ऐसी तपस्या। और ऐसी तपस्या की कि सर से आग निकलने लगी गर्मी के कारण, और वो जो धुआं था ऊपरी लोगों तक चला गया। और सब देवता परेशान हो रहे हैं, सब के सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, ये जो हिरण्यकश्यप असुर है ये ऐसी तपस्या कर रहा है, ये आपका पद लेना चाहता है, ये पूरे ब्रह्मांड में शासन करना चाहता है, ये ध्रुव लोक के ऊपर भी शासन करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने बोला समस्या बहुत गंभीर है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी नीचे आते हैं अन्य ऋषि मुनियों के साथ और देखते हैं हिरण्यकश्यप कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ओम नमो ब्रह्माय, बस आवाज़ आ रही है, ब्रह्मा जी की वो स्तुति कर रहा है। तो ढूंढते हैं तो हिरण्यकश्यप ऐसी तपस्या कर रहा था कि उसके ऊपर चींटियों का पहाड़ बन गया था, और चींटियों ने, पहाड़ ने पूरा उसका मांस खा लिया था। हम जप कर रहे हों, एक मच्छर काटे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओडोमॉस लगा के जप करना पड़ता है। आप हमारे दिल्ली में पंजाबी बाग में आएंगे, बहुत मच्छर हैं। तो सब भक्त पहले जप करने से पहले एक नियम है, सब ओडोमॉस लगाते तभी जप कर पाएंगे, नहीं जप करना असंभव नहीं। एकादशी के दिन जप करे थे मच्छर मुंह में घुस जाता है। तो इतनी बुरी हालत है। लेकिन हिरण्यकश्यप को सारी चींटियां काट रही हैं, पूरा मांस खा लिया उसका, और वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्या उसके अंदर डिटर्मिनेशन होगी। लेकिन ये तपस्या किस काम की, इस तपस्या को तमोगुणी तपस्या कहा गया है, क्योंकि इससे कोई जगत का हित नहीं होगा। आराध्यते यदो हरि तपसा तथा किम, ना आराध्यते यदो हरि तपसो तथा किम। अगर हम हरि की आराधना कर रहे हैं तो फिर तपस्या का क्या लाभ, और अगर हम हरि की आराधना कर ही नहीं रहे फिर ऐसी तपस्या का क्या लाभ। तो हिरण्यकश्यप की इस तपस्या तमोगुणी तपस्या थी, अपने निजी लाभ के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए यह तपस्या कर रहा था। लेकिन ब्रह्मा जी को पुकार रहा था, तो ब्रह्मा जी ने बोला कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडलू से अपना जल लिया और उसके ऊपर छिड़का, और जैसे ही छिड़का उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया, बहुत सुंदर सा रूप प्राप्त हो गया। और उसने ब्रह्मा जी की खूब स्तुति की। लेकिन सारी की सारी स्तुति के पीछे कोई ब्रह्मा जी के प्रति आदर की भावना नहीं है, बस कुछ फल पाने की इच्छा है। देवताओं के बीच में और उनके जो अर्चना करते हैं उनके बीच में कोई सेवा का संबंध नहीं है, केवल लेन देन की बात है, बिजनेस डीलिंग है। काम हस्ते रत्र ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अपनी काम आस्थाओं की पूर्ति के लिए लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला तुमने इतनी तपस्या की है, मैं तुम्हारे कुछ भी वरदान दे सकता हूँ। हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान था, बहुत कुटिल था,
उसको मालूम था मैं ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगूंगा, ब्रह्मा जी मुझे देंगे नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को अप्रत्यक्ष रूप से फंसाता हूँ। तो बोले मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई बुढ़ापा हो, कभी ना बीमारी हो, ना मुझे कोई पशु मार सके, ना मनुष्य मार सके, ना गंधर्व मार सके, ना किन्नर मार सके, ना देव मार सके, ना दिन में मरूं मैं रात को मरूं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना सुबह ना शाम। और जितनी कंडीशंस वो सोच सकता था उसने सोच ली। उसने सोचा हर कंडीशन से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा। जब सब ये बोल दिया, ब्रह्मा जी बोला तथास्तु, निश्चित रूप से। तो प्रभु ओह, हिरण्यकश्यप को ऐसा लगा अब तो मैं अमर बन गया। जोर से ठहाका लगाया और उसको इतना सुंदर शरीर मिला हुआ था। उसने साथ में सारी अष्ट सिद्धियां भी मांग ली थी, अनिमा सिद्धि, लगेमा सिद्धि, सब सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई। पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। और उसने करना क्या था, पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया, पूरे प्रकृति के नियमों को बदल दिया। जो लोग पाप कर रहे थे उनको स्वर्ग में भेजना शुरू कर दिया, जो लोग पुण्य करते थे उनको नरक में भेजना शुरू कर दिया, जो सर्दियों में आम उगाना शुरू कर दिया, जैसे आजकल भी हमको मिल जाता है, हर चीज़ उल्टी पुल्टी कर दी। सारे देवतागण जितने ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को छोड़कर सारे देवता उनकी नौकरी कर रहे थे, उनके पांव दबा रहे थे। नारद मुनि जी बता रहे हैं खुद, बोले मैं भी उनका गुणगान करता था। तो ऐसा नहीं है कि नारद मुनि जी उसके वश में हो गए थे। नारद मुनि इसलिए गुणगान कर रहे थे क्योंकि इस लीला को और आगे बढ़ाने के लिए, लीला में और रोमांच डालने के लिए सबको अपने वश में किया हुआ था। लेकिन हैरानी की बात क्या थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। बहुत सुंदर संदेश हमें मिलता है कि जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे हम संतुष्ट नहीं रह सकते। और आज की आधुनिक सभ्यता हमें बोलती है जस्ट डू इट, अपने मन और इंद्रियों को वश में मत करो, जो इच्छा है करो। हिरण्यकश्यप यही कर रहा था, लेकिन वो असंतुष्ट था। और कितनी विशेष बात है, इस वरदान को प्राप्त करने के लिए कि मैं असीमित रूप से इंद्र तृप्ति कर सकूं, उसने कितनी तपस्या की थी, कितने इंद्रियों को संयम किया था। और वरदान मिलने के बाद खूब भोग कर रहा था, कोई उसका शत्रु, कोई उसके सामने टिक ही नहीं सकता था, अनडिस्प्यूटेड। उसके बाद भी वो शांत नहीं था। तो हमारी तो बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, हिरण्यकश्यप जैसी अचीवमेंट कहाँ हो सकती है। हिरण्यकश्यप आज की दृष्टि में देखा जाए तो पूरा सुपर हीरो था। तो लेकिन ये प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार के हीरो होते हैं, मटेरियल हीरो और स्पिरिचुअल हीरो। मटेरियल हीरो हिरण्यकश्यप जैसे होते हैं कि हमें खूब भोग करने की सुविधाएं मिलें, अनलिमिटेड रूप से मैं भोग कर सकूं। जिसके पास जितनी भोग की सुविधाएं हैं उसको हीरो माना जाता है, उसको सफल माना जाता है। लेकिन ऐसे जो हीरो हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं, जीरो। लेकिन असली हीरो है प्रहलाद महाराज, वो है स्पिरिचुअल हीरो, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर ले, जो गोस्वामी बन जाए, वो स्पिरिचुअल हीरो है। तो प्रभात बोलते हैं हमें क्या बनना चाहिए, स्पिरिचुअल हीरो, ना कि मटेरियल हीरो। लेकिन पूरे संसार में लोग जो मटेरियल हीरोज हैं उनका गुणगान करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप संतुष्ट नहीं था और वो बहुत परेशान था। लेकिन फिर भी वो सोचा था इस परेशानी को दूर करूंगा, और इंद्र तृप्ति करके और लोगों को सताकर और करता था, और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। अब आगे और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। उसके 4 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र थे प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप ने सोचा था ये मेरा बच्चा मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, अच्छा असुर बनेगा। तो उसने गुरुकुल में उसको भेजा, है ना, HIHE होगा, हिरण्यकश्यप इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वहाँ उनको भेजा। और वहाँ पे षंड और अमरक थे, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। बोला इसको बहुत बढ़िया प्रशिक्षण दे दो, और षंड और अमरक उसको खूब अच्छा प्रशिक्षण देते थे, पॉलिटिक्स सिखाते थे, इकोनॉमिक्स सिखाते थे, कैसे अच्छा असुर बनना है, कैसे साम दाम दंड भेद, कौन मित्र है कौन शत्रु है, ये सब सिखा रहे हैं। बोले चलो फिर पिताजी के पास ले जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप के पास आए, जैसे साधारण होता है, माता पिता बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करते हैं, स्कूल से वापस आता है, पूछे बेटे क्या सीखा, तो सोचते हैं
प्रहलाद महाराज बोलेगा हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः, ऐसा कुछ सुनाएगा। कोई नया मंत्र मेरा गुणगान करेगा, है ना, ये सोच रहा था। कोई पोयम सुनाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत ही मासूमियत के साथ बोलना शुरू कर दिया, तत्साधु मन्ये असुवर्य देहिना सदा सुमितविन्धियम् असत्रा हित्वात्मपातं ग्रहवन्दकूपं मनोगतं यत् श्रीहरि आश्रयेत। मेरे पिताजी, आप किन चक्रों में फंसे पड़े हैं? असत में अपनी बुद्धि मत लगाइए। आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते अपने परेशानी का कारण। आपकी परेशानी का कारण है असत किया। इस संसार की असत वस्तुओं में अपनी बुद्धि को लगाया हुआ है। छोड़िए इन बातों को। हित्वा आत्मपातम ग्रह अंधकूपम, ये जो आप ग्रह में भी बने हुए हैं, ये अंधे कुएं के समान है। इमेजिन कीजिए, 5 साल का बालक इतना गहरा संदेश दे रहा है। शॉकिंग होगा कि नहीं इन कश्यपों के लिए? हमारा छोटा सा बच्चा कोई आए और आपको ऐसे बोलना शुरू कर दे, पिताजी आप क्या अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, बाहर निकलिए, वृंदावन जाइए, हरि का आश्रय ग्रहण कीजिए। तो जैसे हम हंसे हैं, हिरण्यकश्यप भी जोर से हंसा, ये क्या बोल रहा है, इसको क्या हो गया है? लगता है किसी ने उल्टा सीधा कुछ सुना लिया। 6 नंबर को बुलाया, देखो लगता है कोई वैष्णव हमारे गुरुकुल में आ रहा है, सावधान रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा सिखा के भेजो। हिरण्यकश्यप ने इसका गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन क्षण और अमृत ने बड़ा गंभीरता से लिया। ये तो बहुत सीरियस बात है, हमारे गुरुकुल में कोई वैष्णव आ रहा है। तो उन्होंने सोचा ये बालक से है, इसे थोड़ा पुचकार के प्रेम से पूछेंगे, बेटा प्रहलाद बताओ किसने सिखाया तुम्हें, ये कौन है जो आता है? और तो किसी बच्चे को ये आया नहीं, आपको ये श्लोक किसने सिखाया बताओ ना। तो प्रहलाद ने बोला किसी ने नहीं सिखाया, ये तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे सिखाते रहते हैं, ये मित्र है, ये शत्रु है। ये तो विष्णु की बहिरंगा शक्ति के कारण होता है, मैं और मेरा। कौन मित्र है कौन शत्रु है? कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, सब भगवान के दास हैं। हम सब आत्मा हैं, जीवात्मा हैं, कृष्ण के दास हैं। तो इसमें मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरा तो स्वतः ही जिस प्रकार से लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, मैं स्वतः ही विष्णु से आकर्षित होता हूँ। तो आप विष्णु को अपना शत्रु मत मानिए। तो ये सुना 6 नंबर ने, तो बड़ा उनको क्रोध आया, उन्हें एक छड़ी ली, खबरदार जैसे विष्णु का नाम लिया, वो हमारे कुल का शत्रु है, ऐसा नहीं करोगे। खूब डांटा। पहला महाराज शांत हो गए। अब उन्होंने सोचा इसको और अच्छे ढंग से ट्रेन करेंगे, शाम दाम दंड भेद सिखाएंगे, फिर हिरण्यकश्यप के पास ले जाएंगे। खूब अच्छे ढंग से ट्रेन करके फिर से ले गए। कयाधु माता ने बड़े अच्छे ढंग से उनको सजाया। हिरण्यकश्यप के पास आए, इतने सुंदर बालक देख को हिरण्यकश्यप का हृदय द्रवित हो गया। अपनी गोद में बिठाया, सहलाया, उसके सिर को सूंघा, बोले बेटे बताओ सबसे अच्छा क्या सीखा है? ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं दिया कि कुछ सुनाओ, पहले तो ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया था कुछ सुनाओ। अब तो बोले सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? सबसे अच्छी बात, ठीक है पिताजी सबसे अच्छी बात बताते हैं, पूरे शास्त्रों का सार बता देता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मधुरम साक्यम दास निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चेव लक्षणा। क्या है? क्रिय भक्ति अंधा तत्मन्य अधिकम उत्तमम, कि मेरे मत में सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? ये नवदा भक्ति में भगवान को अर्पित करना। अब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने चिल्ला के 6 नंबर पे चिल्लाए, धिक्कार है तुम्हें, तुम लोग शत्रुओं से मिल गए हो। हिरण्यकश्यप का विश्वास डगमगा गया 6 नंबर पे। बच्चा कहाँ से सीख सकता है? तुम नहीं सिखाया होगा, तुम शत्रुओं के साथ मिल गए हो, उनका आंख में दंड दूंगा। तो जब 6 नंबर ने सुना, बोले राजा ब्राह्मण से बात कर रहे हो, ब्राह्मण का इतना अपमान मत करो। तो हिरण्यकश्यप को लगा बात तो ठीक है, ये बच्चा ही गड़बड़ है। इसे उठा के फेंका प्रहलाद महाराज को। ये मेरे कुल का सबसे बड़ा कलंक है, ये विष्णु जो हमारे शत्रु है, जिसने मेरे भाई की हत्या की, उसकी पूजा कर रहा है, इसको खत्म कर दो, मार दो इसको। हिरण्यकश्यप ने बहुत सुंदर लॉजिक दिया, बोले कि जिस प्रकार से शरीर का एक अंग खराब हो जाता है उसको काट देना चाहिए, तो पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा। इसी प्रकार से अगर परिवार में कोई एक खराब हो रहा है, पूरे परिवार की रक्षा करिए, कुल की रक्षा करिए, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। बड़ा गर्व था अपने परिवार पे।
इससे पहले षंड और अमरक ने बोला था कि हे प्रहलाद महाराज, तुम नहीं जानते हमारे जो दैत्यों का कुल है ये चंदन के बगीचे की तरह है, और तुम जो हो तुम एक कांटे, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उसकी लकड़ी की जो कुल्हाड़ी बनती है उसका हत्था हो, और विष्णु वो कुल्हाड़ी है। तुम क्या कर रहे हो, इस चंदन के वृक्ष को काट रहे हो उस कुल्हाड़ी से। क्या क्या उपमा दी जा रही है, कितना गर्व है हिरण्यकश्यप को अपने उसमें, तो बोले इसको मार दो। तो बहुत से तरीके अपनाए गए, बहुत ही क्रूर दिखने वाले बड़े बड़े असुर, विशालकाय असुर अपने बड़े बड़े हथियार लेकर प्रहलाद महाराज पे आक्रमण कर रहे हैं। और सोचिए वो कोमल बालक इन सब परिस्थितियों में भी ना डरे, ना घबराए, ना विचलित हुए। इन सब परिस्थितियों में क्या करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर शिक्षा हमें मिलती है। प्रहलाद महाराज ने परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं किया, ना ही परिस्थितियों को शरणागत कर दिया कि जो हो रहा है मैं तो शरणागत होता हूँ, हिरण्यकश्यप जी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और ना ही परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, ना ही उनका कोई शिकायत की किसी से, ये भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दे रहे हो। नहीं, प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं जैसे भी परिस्थिति हो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मैं भगवान का गुणगान कैसे कर सकता हूँ। जीव केवल भगवान के गुणगान के लिए बना है। जब तक हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे हम संतुष्ट नहीं रह सकते। भगवान ने अपना विस्तार एको यम बहुश्याम अनंत कोटि जीवों में किया है, क्यों हम सब मिलकर भगवान का गुणगान करें। और जब तक हम भगवान का गुणगान करते रहेंगे इस संसार की विकट से विकट परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करेगी। और जहाँ हम भगवान का गुणगान रोकेंगे छोटी सी घटना हमारे लिए बहुत बड़ी घटना बन जाती है। हम सब ने देखा भक्ति में आने के बाद हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। जब हम भक्ति में नहीं आते थे छोटी बात में विचलित हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। लेकिन जब हम अपने आप को भगवान के गुणगान में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इन परिस्थितियों से हम प्रभावित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, कितनी परेशानियां थी। प्रभुपाद जी रात के अंधेरे में प्रभुपाद जी को उम्मीद थी कि एक लड़का डेविड है, ये मेरा पहला शिष्य बनेगा। अपने गुरु भाई को प्रभुपाद ने चिट्ठी भी लिख दी, मेरा पहला शिष्य बनने वाला है। और जब अपने रूम में गए तो डेविड नशे में चूर था, उसने प्रभुपाद जी पर आक्रमण कर दिया। प्रभुपाद रात को 1:30 बजे न्यूयॉर्क की ठंड में बाहर सड़क पे खड़े हैं। आप सोचिए क्या मुश्किलें होंगी। लेकिन प्रभुपाद घबराए नहीं, आंदोलन को जारी रखा, सेवा को जारी रखा। तो ऐसी बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर हम फोकस्ड रहें, हमें हर परिस्थिति में अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, इस परिस्थिति में मैं अच्छी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो परिस्थितियाँ अपने आप भगवान बदल देंगे, हम अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करने का प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतने बड़े बड़े असुर इतने हथियारों से प्रहलाद महाराज के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्यों? प्रभुपाद बहुत सा सिद्धांत बताते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं सुपर सोल इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। हर वस्तु में जो उसकी सक्रियता है, उसका जो स्वभाव है, उसको प्राप्त होता है क्योंकि उसके अंदर परमात्मा उपस्थित है। जल में तरलता है, जल में स्वाद है, रस है, क्यों? परमात्मा उपस्थित है। पृथ्वी में गंध है क्योंकि परमात्मा है। वो जो हथियार हैं वो हथियार का काम इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें परमात्मा है। तो हथियार मेरे भक्त पे आक्रमण हो रहा है, हथियार काम ही नहीं किए। सोचिए कितना वो होगा। इसी प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे और बॉम्बे में प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया, तो प्रभुपाद ने बाद में बोला एनी क्वेश्चंस। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ बीच में, उसने बोला स्वामी जी आप विदेश में जाके प्रचार किया है, मैं आपको असली भक्त मानूंगा जब आप पाकिस्तान में जाके प्रचार करेंगे। प्रभुपाद ने चुनौती स्वीकार कर ली, बोले हम पाकिस्तान में प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक ही व्यक्ति ये काम कर सकता है, ब्रह्मानंद।
तो उस समय ब्रह्मानंद जी फिलाडेल्फिया में कॉलेज प्रीचिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी प्रीचिंग चल रही थी। अभी अभी उनकी चिट्ठी आई थी प्रभुपाद को, प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में मैंने एक सेंटर खोला है, कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। प्रभुपाद ने जवाब में लिखा, वापस आ जाओ, पाकिस्तान में तुम्हें प्रचार के लिए भेजना है। ब्रह्मानंद प्रभु ने सब कुछ छोड़ दिया, पैसे भी नहीं थे, लेकिन साथ में टिकट भेजी है, किसी ढंग से टर्की से होते हुए वो पाकिस्तान पहुँचे। रास्ते में टर्की में उनको जेल में भी जाना पड़ा, बड़ी मुसीबतों के बाद वो पाकिस्तान में पहुँचे। जब पाकिस्तान में पहुँचे उस समय 1971 की बात है, युद्ध चल रहा था, बड़ी टेंस सिचुएशन थी। एक बार न्यूज़पेपर में समाचार खबर आई, हरे कृष्णा डिवोटी शॉट डेड। प्रभुपाद बहुत परेशान हो गए कि ब्रह्मानंद कैसे हैं। उस समय कोई व्हाट्सएप फेसबुक कोई खबर नहीं है। प्रभुपाद बहुत चिंतित है कि ब्रह्मानंद को क्या हुआ। मैंने उसको आज्ञा दी थी पाकिस्तान में प्रचार करना, ये खबर आई है कि हरे कृष्णा के भक्त को मार दिया गया। चिंतित थे। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मानंद जी बॉम्बे में आ जाते हैं। प्रभुपाद इतने खुश होते हैं, उनका आलिंगन कर लेते हैं। बोले कैसे? बस प्रभुपाद में बच गया। बोले कैसे बचे? बोले मुझे पकड़ लिया था, मेरी कनपट्टी में पिस्टल लग दिया था। बोले तुम हरे कृष्णा वाले हो, पिस्टल मारने ही वाले थे। मैं बोला मरने ही वाला हूँ, अब क्या करूँ, हरे कृष्णा बोल देता हूँ। तो मैंने भगवान का नाम लिया, और जब मैंने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परमात्मा उस व्यक्ति के हृदय में भी थे। उसको पता नहीं क्या प्रेरणा मिली, उसे बोले ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ, भाग जाओ यहाँ से, अगली बारी दिखाई दे तो मार दूंगा। तो छोड़ दिया। तो ये है, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान ही हर व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, भगवान ही हर जड़ वस्तु के भी सक्रिय, उसकी जो सक्रियता है वो भगवान के कारण ही है। तो हालांकि प्रहलाद महाराज पे इतने आक्रमण हुए, प्रहलाद महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब हिरण्यकश्यप को ये मालूम चला कि सारे हथियार काम नहीं कर पाए, बड़े हैरान हुए। बोले पर्वत की चोटी से गिराओ, सांपों के कुएं में डालो, अग्नि में डालो, उबलते हुए तेल में डालो, हाथी के पैर के नीचे कुचला दो, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या करते रहते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हिरण्यकश्यप नए नए तरीके अपनाते थे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, प्रहलाद महाराज उनको देखकर डरते नहीं थे। ओहो अब हाथी को भेज दिया, अब मुझे पहाड़ से नीचे फेंकेंगे, अब समुद्र में डाल रहे हैं। नहीं, जब भी कोई संकट आता था प्रहलाद महाराज सोचते थे और अच्छा अवसर है भगवान को हृदय से पुकारने के लिए। जितने हमारे जीवन में कठिनाई आएगी, परेशानियां आती हैं, इसको एक सिग्नल के रूप में लेना चाहिए कि भगवान सिग्नल दे रहे हैं कि अपनी भक्ति को और इंटेंस कर दो, एक्सीलरेटर और दबा दो। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और चढ़ाई पे चल रहे हैं, चढ़ाई पे आते हैं, तो जो गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं, वो एक्सीलेटर पे पाँव लगाते हैं कि एक्सीलेटर से पाँव हटा देते हैं। जब आते हैं एक्सीलेटर से पाँव हटाएंगे तो नीचे पीछे जाएगी गाड़ी। चढ़ाई पे है तो एक्सीलेटर और दबाना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो एक्सीलेटर और दबाना है, और इंटेंसली जप करना है, और इंटेंसली शास्त्रों का अध्ययन करना है। होता क्या है, हम घबरा जाते हैं और हम पाँव हटा देते हैं, और क्या होता है फिर गाड़ी पीछे जाती है। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आने दो, पहले प्रॉब्लम निपटा लेता हूँ, हरि नाम बाद में ले लूँगा। भगवान कहीं जाने वाले थोड़ी हैं, भगवान भी यही रहेंगे, भक्त भी यही रहेंगे, माला भी यही रहेगी, भागवतम भी यही रहेगी। इनको तो मैं कभी भी पकड़ सकता हूँ, पहले मुझे सब सेटल कर लेना है ना। अक्सर लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जितना हम भक्ति में ढीला पड़ेंगे, सोचेंगे इन समस्याओं को हम समझ लेंगे, उतनी समस्या और उलझती जाएगी। और हम जो हमें नीडफुल करना है वो करते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर जिम्मेवार हो जाएं, हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम है हम जिम्मेवारी ना उठाएं। नहीं, जो आवश्यक है वो करें, लेकिन भक्ति को और इंटेंस कर दें। तो प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति को और इंटेंस कर देते थे। इससे क्या हुआ, हिरण्यकश्यप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। बोले हद हो गई, मैं पूरा ब्रह्मांड मुझसे कांपता है और ये 5 साल का बालक, इसको फर्क नहीं पड़ रहा।
तो सोचने लगा, मुझे लगता है ये अमर है, अगर ये अमर है तो फिर मैं नहीं बचूंगा, मैं मरूंगा। उसको डर हो गया कि ये तो मर ही नहीं रहा, मैं इसको इतने मारने का प्रयास करूं, इसको कुछ बाल भी वांका नहीं हो रहा, तो फिर मैं इसका मतलब ज़्यादा देर बचूंगा नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित है। डरने लगा, डिप्रेशन में चला गया हिरण्यकश्यप को। आप सोचिए। तो देखते हैं बड़ी बड़ी सुविधाएं, बड़ा धन, बड़ी शक्ति हमें डिप्रेशन से नहीं बचा सकते। जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, बोले ये बड़े बड़े वरदान मांग कर हो, ले लो, लेकिन संभाल नहीं पाओगे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, जितना ज़्यादा हम भौतिक ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य अपने आप में इकट्ठा करना मुश्किल है और उसको संभालना और मुश्किल है। तो हिरण्यकश्यप को आपने इतने बड़े बड़े वरदान ले लिए, इसको संभाल नहीं पाओगे। हालांकि हिरण्यकश्यप के पास इतने वरदान थे और इतनी तपस्या के बाद इतने वरदान प्राप्त हुए, अब बेचारा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं, मायूस हो गए, कुछ काम ही नहीं कर रहा, ये बालक है क्या। जब ये हुआ तो षंड और अमर हिरण्यकश्यप के पास आए, बोले महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं, बच्चा है, इसको इतना गंभीरता से मत लो। आप तो एक भ्रिकुटी हिलाते हैं, इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। आपने क्या क्या नहीं किया, उसका गुणगान किया, उसको कॉन्फिडेंस दिलाया। बोले ये बच्चा है, इसको थोड़ा इग्नोर करो, गिव हिम टाइम, टाइम से सब ठीक हो जाएगा। और हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी आने वाले हैं, वो तो एक्सपर्ट है, वो सब ठीक कर देंगे। तो हिरण्यकश्यप को बड़ी सांत्वना मिली। बोले ठीक है। तो हिरण्यकश्यप को कुछ दिन के लिए शांत हो गया और प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं कुछ ही नहीं कर पा रहा, सब तरीके से मरवाने का प्रयास कर लिया, ये कुछ हो ही नहीं रहा, तो समय पे छोड़ दिया। और फिर शुक्राचार्य जी आएंगे, वो शायद ठीक करेंगे। तो फिर क्या हुआ, षंड और अमृत ने भी छोड़ दिया। और फिर बाद में क्या होता है, अब प्रहलाद महाराज, ठीक है जी, मौका मिल गया, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। जो भी उनके सहपाठी होते थे वो बोलते थे चलो खेलने चलते हैं। बोले क्या खेलना, मनुष्य जीवन खेलकूद के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है। प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में गिनी हुई श्वास है, एक एक श्वास बहुत कीमती है और एक एक क्षण का उपयोग होना चाहिए भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। विष्णु पुराण में बताया गया है इस सृष्टि का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, एनी आइडिया? सबसे बड़ी हानि इस सृष्टि की, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ऑयल का क्राइसिस हो गया, एलपीजी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी हानि इस पूरी सृष्टि का क्या है? बोले सा हानि च महाहानि सा क्षेत्रम च विभ्रमम यद मुहूर्त क्षणम अपनी वासुदेव न चिंतये। किसी एक क्षण में भी उन्होंने भगवान का चिंतन नहीं किया, वो इस सृष्टि की सबसे बड़ी हानि है। ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर को इसीलिए डिजाइन किया। भगवान उद्धव को 11वें स्कंध में बताते हैं कि हर प्रकार की योनि बनाने के बाद जब मैंने मनुष्य योनि बनाई तो मुझे संतुष्टि हुई, क्योंकि मनुष्य योनि में जीवात्मा मेरी सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करेगी। भगवान की सृष्टि क्यों करते हैं कि जीवात्मा को मौका मिले कि अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम वापिस जाए। किसी और योनि में हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। पशु पक्षियों को भी बाहर से नहलाया जाता है, लेकिन पशु पक्षी अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध नहीं कर सकते। केवल मनुष्य शरीर में ये सुविधा है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। आज आकर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो कुत्ते बिल्लियों के भी ब्यूटी पार्लर्स हैं ना, उनको भी सजाया जाता है। तो हम अपने आप को बाहर से सजा लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी असली सजावट है हमारे मन की सजावट, हमारे अंतःकरण की सजावट, उसको शुद्ध करना है। और वो कैसे होगी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज ने संदेश दिया, एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये जो असुर है ये हमारा इतना समय खा जाता है और हमें इसकी आदत पड़ गई है। भक्तों को भी एडिक्शन हो रहा है फ़ोन का, और ये इतने दुख की बात है।
चाहे किसी आयु के वर्ग की क्यों ना हो, बच्चों से लेके बूढ़ों तक अच्छे अच्छे दीक्षित भक्त इसमें फंसे हुए हैं। बाहर निकलना है। बहुत बड़ा अवसर हम खो रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति कुछ गलती करता है, उसको पाप लगता है, लेकिन एक भक्त अगर कोई गलती करेगा, सीवियर उसके रिपरकशंस है। मनुष्य जीवन अपने आप में जिम्मेदारी का जीवन है, लेकिन कोई भक्ति में आता है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भक्ति में आने के बाद दीक्षा ले लेता और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ एक एक क्षण उपयोग करना चाहिए। और हिरण्यकशिपु से हम सीख रहे हैं, अगर हम मनमानी करके इन चीज़ों में डूबते हैं, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। मन कहता है नहीं रिलैक्सेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए और स्मार्टफोन में रिलैक्स होंगे और फ्रस्ट्रेट होंगे। असली रिलैक्सेशन एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रिलैक्स करना है, सबसे अच्छा रिलैक्सेशन है जपा वॉक। हमारे आचार्य बताते हैं जपा वॉक पे निकलो, भक्तों से चर्चा करो, ये सब रिलैक्सेशन है। हमें प्रहलाद महाराज बहुत सा संदेश दे रहे हैं, इस भौतिक जगत में कुछ नहीं रखा, इसमें ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, और जितना समय बचा है उसको भक्ति को तीव्रता से करना है। भक्ति को ढीलेपन से नहीं करना। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये भक्ति प्राप्त हुई है, इसको खूब तीव्रता से करें। जीसस क्राइस्ट में बताते हैं कि वन शुड बी बॉइलिंग हॉट फॉर अचीविंग द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। वन शुड बी बॉइलिंग हॉट। भक्ति को इतना तीव्रता से करना चाहिए। एंड जीसस क्राइस्ट आई स्पिट एट द ल्यूकवार्म। जो ल्यूकवार्म होते हैं, ढीले ढाले, आई स्पिट एट देम। इतना अच्छा अवसर मिला और फिर भी हम ढीले ढाले। बुरा मत मानिए, हम सबके लिए ये संदेश है कि हम प्रहलाद महाराज से सीखें और अपने को भक्ति में तीव्रता से लगाएं। तो सारे के सारे बच्चों को संदेश देना शुरू किया, और प्रहलाद महाराज ने प्रीचिंग करना हमें सिखाया। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला पशु भी समाना, तुम सब पशु हो, दैत्य पुत्रों कहाँ फंसे हो। नहीं, ऐसी बम्बार्डिंग नहीं की, बहुत प्रेम से समझाया। जीव गोस्वामी जी बताते हैं, जब तक हम जिनको प्रचार कर रहे हैं उनके लिए हमारी हृदय में आदर नहीं है, हमारा प्रचार सफल नहीं होगा। अगर हमें सोच रहे ये सब निकृष्ट जीव हैं, मैं इनको उद्धार करने आया हूँ, कृपा करने आया हूँ, वो प्रचार सफल नहीं होगा। प्रेम से, करुणा से उनका आदर करते थे। क्यों फंसे हो यहाँ पे, तो उनके हृदय को छू लिया और सब उनसे बड़े प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने पूछा, प्रहलाद ये कहाँ से सीखा? ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन बताइए उसे कहाँ से सीखा? फिर प्रहलाद ने वो रहस्य खोला कि जब मेरी माता गर्भवती थी, पिताजी मंदार पर्वत पर तपस्या के लिए गए थे, तो देवताओं ने मेरी माँ का अपहरण कर लिया था। इंद्रदेव कयाधु को ले जा रहे थे, तो रास्ते में नारद मुनि मिले। बोले हे इंद्र, ये क्या कर रहे हो? अबला को कहाँ ले जा रहे हो? बोले सेकंड हिरण्यकश्यप आने वाला है, वो तो और स्ट्रांग होगा, एक नए पैक में नया वर्जन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बोले नहीं, गलत फहमी है, इसके घर में महाभागवत है। जैसे इंद्र जी ने ये सुना, उन्होंने कयाधु को छोड़ दिया, उसकी परिक्रमा की। इसको बोलते हैं ओबीडियंस। नारद मुनि जी तो सुरासुर देह हैं, उनका असुरों से भी अच्छा संबंध है, देवताओं से भी अच्छा संबंध है। हर जगह जाते हैं उनको आदर मिलता है। असली जो प्रताड़ित थे हिरण्यकश्यप से इंद्र थे। बोले इतना अच्छा अवसर मिला है मुझे, जैसे इसका पुत्र उत्पन्न होगा मैं मार दूंगा। लेकिन नारद मुनि ने बोला नहीं, छोड़ दो, छोड़ दिया। बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। लेकिन इसको बोलते हैं जो हमारे उत्तम अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना। इट इज़ ओबीडियंस बियॉन्ड लॉजिक। लॉजिकल नहीं है। इंद्र ने तर्क वितर्क नहीं किया। नारद मुनि जी सेंटिमेंटल मत होइए, लॉजिकल बात कीजिए। देखा नहीं हिरण्यकश्यप को क्या रिकॉर्ड है, और असुर के कुल में असुर ही तो आएगा, उसकी मानसिकता वाला। अब क्या बात कर रहे हैं, मारने दीजिए हमें, अभी नहीं मारेंगे, इसको पैदा होने दीजिए फिर मारेंगे। पूरा लॉजिकल बोल सकता था, लेकिन नारद मुनि ने बोला नहीं। तो नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले गए, खूब भागवतम सुनाई।
उनको मालूम था। कयाधु बोल रहे थे मुझे बड़ी चिंता है, मेरे पति तपस्या पे गए हैं, मेरे पुत्र की रक्षा होगी। नारद ने वचन दिया चिंता मत करो, इसकी रक्षा होगी, भागवतम सुनो। हालांकि उसने ध्यान से नहीं सुना, प्रहलाद महाराज जी ने बहुत ध्यान से सुना। इसके बाद हम देखते हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बहुत ध्यान से सुना, उस गुरु की आज्ञा का हमेशा उन्होंने पालन किया। हालांकि गुरु की उपस्थिति नहीं होती थी, नारद मुनि कभी उनके साथ नहीं रहे, ना ही नारद मुनि को बीच बीच में व्हाट्सअप भेजते थे, प्रभु जी बताइए क्या करूं, पिताजी फिर से तंग कर रहे हैं, क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस उनकी आज्ञा पे अपने जीवन को चलाते रहे और कितनी उनको शक्ति प्राप्त हो। जब इतना सब कुछ हो गया, हिरण्यकश्यप ने देखा अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो स्थिति हाथ से निकल गई। क्षण और अमर जब क्लास में वापस आए तो सब नाच रहे हैं, सब संकीर्तन कर रहे हैं। अरे हद हो गई, अब तो बहुत ही हद हो गई। अब तो भाग के हिरण्यकश्यप के पास गए, रिपोर्ट किया कि अब तो हालत हाथ से बाहर चली गई है। अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो मुझे खुद को मारना पड़ेगा, तो तलवार निकाल ली और बोले अब तुम्हारा मैं सर काटूंगा। तुम इतने जिद्दी हो, इतने दुर्विनीत हो, इतने दुस्साहसी हो, पूरा ब्रह्मांड मेरी आज्ञा का पालन करता है, तुम नहीं करते। तो उसने बोला आप क्यों विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं, आपके असली शत्रु तो आपके अनियंत्रित मन और इंद्रियां हैं। बोले मुझे भाषण देगा, बोले भाषण नहीं दे रहा, बहुत हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। उसके बाद उसने पूछा अगर आपके विष्णु कहाँ हैं, तो प्रहलाद ने बोला यहाँ खंबे में हैं। तो निश्चित रूप से खंबे में है, ये भक्त का विश्वास है। और जब भगवान ने सुना, मेरे भक्त ने बोल के यहाँ खंबे में है, हमारे आचार्य बता रहे थे कि नरसिंह भगवान बिल्कुल रेडी पोजीशन में थे, किस खंबे की तरफ इशारा करेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे भक्त के वचन को सत्य करना है। और इस खंबे में है, हाँ इस खंबे में है। तो हिरण्यकश्यप ने जोर से ठहाका लगाया, बोले तुझे तो बाद में संभालूंगा, पहले तेरे भगवान को संभालता हूँ। मुष्टि प्रहार किया खंबे पे, और जैसे प्रहार किया बहुत जोर की धमाका हुआ और भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, बहुत गरजते हुए। नरसिंह देव भगवान की इतनी जोर से गरजे पूरा ब्रह्मांड हिल गया, ब्रह्मा जी हिल गए, इंद्र हिल गए, क्या हुआ, प्रलय तो नहीं होने वाली। सब के सब आए, देखा इतना विचित्र रूप, भयंकर। हिरण्यकश्यप का आकार भी बहुत बड़ा था, लेकिन नरसिंह भगवान का सिर आसमान को छू रहा था और उनके बाल ऐसे फैले हुए थे, आंखें पिघले हुए सोने की तरह थी, बड़े बड़े उनके कान थे नोकीले, और जीवा तलवार की तरह चल रही थी, यूं हजारों उनके बाजुएं थी। हिरण्यकश्यप ने देखा ये क्या है, उसने आंखें बंद कर ली, मैं नहीं देख पाऊंगा इसको। और उसने अपनी सारी सिद्धियां दिखा दी, लघिमा अनिमा, कभी गायब होता था, कभी छोटा कभी बड़ा। भगवान कहते खेल ले जो खेलना है। कुछ लोग बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि भगवान का प्राकट्य दोपहर के समय हुआ था, भगवान ने खेलना था, इसीलिए तो ये अवतार लिया, इसलिए तो जय विजय को भेजा कि युद्ध करना है, ऐसे थोड़े थप्पड़ मारते हो जाता था। खेलना है कुछ, खूब खेले, कभी हाथ से फिसलता था। सारे के सारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं सारे देवतागण, और जैसे हिरण्यकश्यप भगवान से फिसला सब छिप गए। अगर बाई चांस हिरण्यकश्यप बच गया और उसने देखा हम देख रहे हैं, बाद में छोड़ेगा नहीं, उनको अभी भी संशय था कि शायद बच सकता है, और भगवान खेल रहे हैं पूरा। और जब संध्या का समय आया, भगवान बोले अब ये समय है ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को पूरा करना है। तो भगवान ने अपने गोद में उसको बिठाया और पूरा जैसे कहते हैं बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी कर देना, अपने एकदम नाखूनों को डाला, उसकी छाती फाड़ दी, और सबसे पहले छाती फाड़ के उसका हृदय निकाला। बोले इस हृदय में मेरे भक्त के लिए द्वेष था, उसको बाहर फेंका। और फिर जो आंतड़ियाँ थी, बोले कोई मेरे किसी ने स्वागत ही नहीं किया, पूरा हाथ डाल दिया और पूरा खून निकल रहा है। उसके बाद भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, जोर जोर से भगवान गरज रहे हैं, नरसिंह देव भगवान की। जब सब ऐसा हुआ तो देखिए नरसिंह देव भगवान का ये उग्र रूप है, लेकिन भक्तों के लिए बहुत मधुर है। दो छोटी स्टोरी सुनाएंगे। मायापुर धाम में उग्र नरसिंह हैं, तो एक भक्त थे, पुजारी ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था भव सिद्धि प्रभु। तो भव सिद्धि प्रभु नरसिंह देव भगवान की अर्चना करते थे डरते डरते, बड़े उग्र रूप है, कोई गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो एक बारी रात को वो अपने बंकर में सोए हुए थे, देखा कि बंकर जोर जोर से हिल रहा है,
घबरा के बंकर क्यों हिल रहा है। और जब आंखें खोली तो देखा कि नरसिंह भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, पूरा अपने हाथ उसके कंधे पे रख के। बोले इतना डरते क्यों हो? ये कह के अप्रकट हो गए। और ये जो भवसिद्धि प्रभु थे, इन्होंने केवल शॉर्ट्स डाले हुए थे, अपने बंकर से ऊपर नीचे कूदे, उछलने लगे, उछलते उछलते रात के समय नरसिंह भगवान के सामने आगे, ऑल्टर के सामने रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। सब देखने पागल हो गए, क्या हो गया। और वापस गए और फिर देखा, उन्होंने अपने आप को देखा, भगवान के नाखूनों के निशान थे यहाँ पे। ये है नरसिंह देव भगवान की। तो नरसिंह देव भगवान अभी भी कृपा करते हैं। लगभग 2009 में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इस्कॉन कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री ने कथा डाली है। 2009 में साउथ अफ्रीका में एक घटना घटी थी। एक 5 साल की छोटी सी बालिका थी। समहाउ उसको नरसिंह भगवान से बड़ा आकर्षण हो गया और वो बोलते थे ये मेरे प्रिय भगवान हैं। और साउथ अफ्रीका में किसी को समझ नहीं आता था ये कैसे भगवान है, शेर जैसे दिखते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छे लगते थे। तो एक बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, तो बॉल जो थी वो सड़क पे चली गई और ये बॉल लेने के लिए पीछे पीछे जा रही है। सड़क बिल्कुल खाली रहती थी, हाईवे था, और इनके पिताजी फर्स्ट फ्लोर पे थे। देख रहे थे मेरी छोटी बेटी सड़क पे जा रही है और सामने से एक ट्रक आ रहा है बहुत तेज़ी से, और ये अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। और अपनी आंखों के सामने देखा, ट्रक आया, छोटी सी बालिका है उसको मार के चला गया। और ये जो बेटी है उछल के पूरा हवा में 20 मीटर दूर जाके गिरी। और इसके जो पिताजी थे बेचारे चिल्लाते हुए पहली फ्लोर से उन्होंने जंप लगाई कि मैं बच्ची को बचा लूँ, लेकिन नीचे गिरे, उनकी टांगें टूट गई, बेचारे ज़मीन पे लेटे रह गए। और उन्होंने सोचा अब तो मैंने अपनी बेटी को खो दिया। और जो बेटी भी थी 20 मीटर दूर जाके गिरी और बेहोश थी। सामने से पुलिस की वैन आ रही थी, उन्होंने ट्रक को रोकने का कोशिश किया। ट्रक ड्राइवर पूर्ण रूप से मदिरा में धुत था, वो सीधा निकल गया। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उस बालिका को उठाया, कोई आसपास है ही नहीं, पिताजी भी नहीं है, देखा एक्सीडेंट हुआ है। तो सामने एक छोटा सा नर्सिंग होम था, वहाँ लेकर गए। उन्हें बोला नहीं ये तो बड़ा सीवियर केस है, हम नहीं देख पाएंगे, मेन हॉस्पिटल में जाइए। किसी ढंग से मेन हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ कुछ समय के बाद पिताजी भी वहाँ पहुँच गए। तो डॉक्टर ने बोला एक्सरे लाओ, तो नर्स एक्सरे लेकर आई। जब नर्स एक्सरे लेकर आई, डॉक्टर ने नर्स को डांटना शुरू कर दिया, स्टूपिड, काम ठीक ढंग से नहीं करती, बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, इस बच्ची का एक्सरे लेके आओ। तो नर्स को नहीं मालूम था क्या घटना घटी है। बोले इसी बच्ची का एक्सरे है। कहते तुम अच्छे ढंग से काम नहीं करती, इस बच्चे का एक्सरे चाहिए। बोले इसी बच्ची का एक्सरे है। कैसे हो सकता है, एक भी फ्रैक्चर नहीं है। तो जो लेकर आए थे पुलिस वाले, इसको क्यों लाए हो यहाँ पे? बोले एक्सीडेंट, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, एक फ्रैक्चर भी नहीं है। ये कैसे बात कर रहे हो, एक फ्रैक्चर भी नहीं है? बोले मैंने देखा, पुलिस वाले मैंने देखा, ऐसे उछलते हुए गई थी, इतना तेजी से ट्रक आया, ऐसे फ्रैक्चर नहीं है। तो सब बड़े परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। इतने में क्या हुआ, बच्ची कॉन्शियस हो गई, मुस्कुराने लगे। सब बोले क्या हुआ? बोले बहुत सुंदर घटना है, नरसिंह भगवान बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने सुनहरी रंग की धोती डाली हुई है। और जैसे ही ट्रक ने मुझे मारा, मैं गिरने वाली थी, नरसिंह भगवान ने मुझे गोद में उठा लिया था और गोद में उठा के मुझे यहाँ रख दिया था। लेकिन नरसिंह भगवान के नाखून बड़े तेज हैं, भगवान को अपने नाखून काटने चाहिए तो वो मुझे चुए। और जब ये हुआ तो देखा वास्तव में उसकी बच्ची की पीठ में नाखूनों के निशान थे। तो डॉक्टर और नर्स ने क्या बोला, ये थोड़ी अभी शॉक में है, ऐसे घटना ऐसे केसेस में होता है, हेलुसिनेशन है ना, शॉक में है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके पिताजी समझ रहे थे बात तो कुछ गड़बड़ है। तो बाद में ये डॉक्टर और नर्स भी बाद में भक्त बन गए। और ये देखिए नरसिंह भगवान अभी भी हैं, अभी भी रक्षा करेंगे अगर हम उनको प्रेम से पुकारेंगे। तो भगवान हमेशा तैयार हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो आज बहुत सुंदर दिन है, हम भगवान से प्रार्थना करें। हिरण्यकश्यप की वक्ष ना तब कर कमल हरे न
अद्भुत श्रृंगार दालिका हिरण्यकशिपु दानु वेगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो हिरण्यकशिपु क्या इंगित करते हैं? जय लक्ष्मी नरसिंह भगवान के, प्रहलाद महाराज के। हिरण्यकशिपु इंगित करते हैं हमारा मिथ्या अहंकार। ये अहंकार ना दिन में मरता है, ना रात को मरता है, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना हर समय ये अहंकार रहता है और एक खंभे की तरह स्थिर रहता है। कितने ही जीवन निकल गए, हमारा अहंकार नहीं गया। तो हिरण्यकशिपु हमारे अहंकार को, मिथ्या अहंकार को इंगित करता है और इस मिथ्या अहंकार को केवल नरसिंह भगवान ही काट सकते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु ने तो भगवान ने आगे स्वयं पर्सनल सर्जरी की, क्योंकि हिरण्यकशिपु उनके व्यक्तिगत पार्षद है। हमारे लिए भगवान नहीं आएंगे ऐसे कि हमारी व्यक्तिगत सर्जरी करेंगे, हमारे अहंकार को निकालेंगे, हमारे हृदय को निकाल के फेंकेंगे। नहीं, तो हमारी सर्जरी कौन करेंगे? हमारे सर्जरी करेंगे हिरण्यकशिपु। भगवान नरसिंह देव के जो तीखे नाखून हैं वो हमारे लिए क्या हैं? गुरु और वैष्णव के आदेश, उनके आदेशों का पालन करें। हमारा जो मिथ्या अहंकार है, हम बहुत रिजिड हैं, लेकिन भगवान सोच कहते हैं आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भगवान कितने फ्लेक्सिबल हैं, है ना? अपने भक्त के लिए आधा नर आधा सिंह बन गए। कौन ऐसा कोई रूप लेना चाहेगा, है ना? लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही वो कृष्ण हैं जिनका शरीर इतना कोमल है कि गोपियाँ कृष्ण के चरणों को अपने स्तनों में रखने से डरती हैं कि कृष्ण के चरणों को आघात पहुंच जाएगा। और वही कृष्ण अब नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, कितने कठोर दिखने के लिए, एकदम हिरण्यकशिपु के लिए, केवल अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो जब हम अपने आप को वास्तव में दासों का दास मानते हुए वैष्णव और गुरु के आदेशों को अच्छे ढंग से पालन करेंगे और प्रहलाद महाराज की तरह हमेशा ध्यानपूर्वक भगवान के नामों को पुकारेंगे, भगवान के नाम की शरण लेंगे, तब ये अहंकार दूर होगा, तब हम वास्तविक प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम ये प्रार्थना करें कि हम वास्तव में प्रहलाद महाराज की तरह अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के चिंतन में लगा सकें और हिरण्यकशिपु से ये सीखें कि हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएं और वैष्णवों की सेवा में लगें, ताकि हमारा मिथ्या अहंकार समाप्त हो और हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।